फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है कल है 7 तारीख बृहस्पतिवार का दिन और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। कल क्या हो सकता है मार्केट में और आज मार्केट में क्या हुआ। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। निफ्टी 50 -8 पॉइंट, सेंसेक्स -16 पॉइंट, बैंक निफ्टी -31 पॉइंट और फिर निफ्टी -35 पॉइंट। और वही क्लोजिंग दिया। निफ्टी 50 ने -75 पॉइंट और सेंसेक्स -166 पॉइंट और बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हुई करीब 50 पॉइंट +50 पॉइंट और फिर निफ्टी फ्लैट मोड में क्लोज हो गया -2 पॉइंट करीब में। और मैंने जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग बताया था उसमें थोड़ा सा इधर उधर हुआ, बट आप देखो तो मार्केट सपोर्ट से फिर ऊपर गई और मैंने बोला था कि ऊपर से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगी और वही हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आरबीआई ने का न्यूज़ मतलब कोई रेट कट नहीं हुआ और इससे मार्केट पे असर दिखा और ट्रंप का टैरिफ का भी मार्केट पे असर, अब टेंशन बढ़ गया। आगे क्या हो सकता है? गिफ्ट निफ्टी अभी 24,628 के पास दिखा रहा है और इंडिया विक्स 12 के पास है। डाउ फ्यूचर अभी 169 के पास पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है। एफआईआई डीआईआई का भी डाटा नहीं है, बट एफआईआई डीआईआई का मैं बताऊंगा। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, नेचुरल गैस माइनस में है, डॉलर इंडेक्स माइनस में है यानी घटा है। 10 ईयर्स यील्ड बॉन्ड थोड़ा बढ़ा है, पॉजिटिव में है। इंडिया यानी आईएनआर करेंसी, इंडियन रुपीस थोड़ा वीक हुआ है। गोल्ड माइनस में है, सिल्वर भी माइनस में ट्रेड कर रहा है। सेक्टर पॉजिटिव में केवल पीएसयू बैंक और बैंकेक्स यानी बैंकिंग सेक्टर ही केवल पॉजिटिव में दिखे, बाकी सारे सेक्टर माइनस में दिखे। और इंडियन 10 ईयर्स यील्ड बॉन्ड हल्का पॉजिटिव में दिखा 1.34% यानी 6.409 के पास मुझे दिखा। सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो कल क्या हो सकता है? ट्रंप का टैरिफ भी है, टेंशन मार्केट में बढ़ा। एफआईआई शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है और लॉन्ग पोजीशन कम है। पिछले 5 वर्षों में इंडेक्स के फ्यूचर में सबसे कम लॉन्ग पोजीशन दिखा एफआईआई का, यानी 8 से 10% ही है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन करीब 90 से 92% है। ऐसा 5 वर्षों में दिखा है, यानी ये बियरिश का सेंटिमेंट दिखा रहा है मार्केट पे, यानी मार्केट पे प्रेशर है। सो कल क्या हो सकता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट ने हाई लगाया निफ्टी 50 24,671 के पास, लो लगाया 24,539 के पास, क्लोजिंग दिया 24,574। रेजिस्टेंस होगा पुट कॉल रेशियो 0.60 यानी ये ओवरसोल्ड की तरफ दर्शा रहा है। रेजिस्टेंस होगा 24,650, 24,700, 24,800। सपोर्ट होगा 24,500, 24,450, 24,400। मार्केट का रेंज 24,400, 450 भी हो सकता है अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो, और ऊपर की तरफ जाता है तो 24,700, 24,650। अगर शॉर्ट कवरिंग भी कल मुझे ऐसा दिख रहा है मार्केट में। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,700, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,400। और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है और ओवरसोल्ड की तरफ भी मार्केट जा रहा है, एक बाउंस बैक आ सकता है। सेंसेक्स हाई लगाया 80,834, लो लगाया 80,448 के पास, क्लोजिंग दिया 80,543 के पास। रेजिस्टेंस होगा पुट कॉल रेशियो 0.63 के पास है सेंसेक्स का। रेजिस्टेंस 80,750, 81,000, 81,150। सपोर्ट होगा 80,400, 80,200 और 80,000। मार्केट का रेंज हो सकता है 80,000, 80,200 से 81,000 और 80,750, यानी शॉर्ट कवरिंग में ये मुझे रेंज थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 81,000, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 80,000। बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 55,559 के पास, लो लगाया 55,227 के पास, पुट कॉल रेशियो 0.78, क्लोजिंग दिया 55,411 के पास। रेजिस्टेंस होगा 55,550, 55,700, 55,900। सपोर्ट 55,250, 55,50, 54,900।
मार्केट का रेंज क्या हो सकता है, 54,900 नीचे की तरफ जाता है तो, और 55,550 या 55,700 ऊपर की तरफ जाती है तो। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 55,700, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 54,900। फिन निफ्टी ने हाई लगाया 26,433 के पास, लो लगाया 26,288 के पास, क्लोजिंग दिया 26,371। पुट कॉल रेशियो 0.65। रेजिस्टेंस होगा 26,450, 26,500, 26,600। सपोर्ट होगा 26,300, 26,200, 26,150। मार्केट का रेंज नीचे की तरफ 26,200, ऊपर की तरफ 26,450 और 500, और नीचे की तरफ 26,300 से भी सपोर्ट ले सकता है फिन निफ्टी। और न्यूज़ मैंने आप लोग को बता दिया, मार्केट पे टेंशन बढ़ गया और कुछ टेंशन ही चल रहा है। रसिया का, यूएसए का भी टेंशन आपस में, मार्केट में एक निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। और एफआईआई का मैंने बता ही दिया कि ऐसा 5 वर्षों में लॉन्ग पोजीशन ऐसा दिखा इंडेक्स के फ्यूचर में, यानी 5 साल में सबसे कम है। और क्या हो सकता है बाय एस्ट्रोलॉजिकल, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कल है 7 तारीख बृहस्पतिवार, और गुरु बृहस्पतिवार यानी गुरु, और बाय न्यूमरोलॉजिकल देखें तो 7 नंबर केतु यानी चंद्र का होता है, और गुरु यहाँ पॉजिटिव बनाएंगे चंद्र के साथ, अच्छा है। सुबह 9 बजे की कुंडली धनु राशि कुंडली, धनु के स्वामी गुरु है, ये भी ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव ही आएगा। नक्षत्र चलेगा पूर्व उषाढ़ा का नक्षत्र चलेगा, स्वामी शुक्र है, यहाँ थोड़ा निगेटिव दिख रहा है। बट गुरु चंद्र का जो सेंटिमेंट जो बन रहा है, ये एक शॉर्ट कवरिंग का सेंटिमेंट जैसा बन रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कल शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है। बाजार में दोपहर तक मिक्स मूवमेंट और तेजी, 12 बजे के बाद मुझे तेजी दिख रहा है। सुबह में भी मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है, और दोपहर में साइडवेज या मंदा मार्केट रह सकता है। क्लोजिंग टाइम में मार्केट बुलिश हो सकता है, यानी शॉर्ट कवरिंग का मुझे बहुत कल चांस मार्केट में दिख रहा है। बिकॉज एफआईआई का शॉर्ट्स 90 से 92% के करीब है, 90 से 92%, और लॉन्ग है केवल 8% से 10%। तो मार्केट में कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और मुझे लगता है कि कल ही मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी। और कल है एक्सपायरी निफ्टी 50 का, इसलिए मार्केट में कल बी केयरफुल रहना है। और आगे का मुझे ऐसा दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग के बाद मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड बनेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है मार्केट में। और रही स्टॉक्स की बात, इंडेक्स सेक्टर वाइज मैं कल बताऊंगा, और एफआईआई का डाटा भी मैं कल प्री मार्केट में बताऊंगा। और मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पा रहा था बिकॉज वेदर प्रॉब्लम था, अब मैं कंटिन्यू रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।